भारत जो है एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज करने जा रहा है। 3 मुख्तलिफ अपनी फोर्सेस के जरिए जो है वो जो सिंध का एरिया है, सिंध और राजस्थान का जो बॉर्डर एरिया है, वहां पे कि भारत इस बार ये चाहता है कि अपनी फतह का जश्न मनाने के लिए पाकिस्तान के चाहे वो 1 किलोमीटर का एरिया ही क्यों ना हो, वहां पर अपना वो झंडा लहराकर पूरी दुनिया को दिखा सके कि देखिए हमने पाकिस्तान को फतह कर लिया। तो पाकिस्तान ने भी अपना नोटम जारी कर दिया है। पाकिस्तान की एयर स्पेस भी बंद होने जा रही है और इस वक्त कुछ न कुछ पक रहा है भारत के एंड पर। ये बैरक बटालियंस हैं क्या? और जो इंडियन आर्मी ने बोला है कि हमें कमांडो बटालियन चाहिए, तो आज तक तो आपने सुना था पैरा एसएफ। ये कौन से कमांडोज हैं? आपने घातक भी सुना था, जो इन्फेंट्री बटालियन में, हर एक इन्फेंट्री बटालियन में एक प्लेटून होती है जिसको घातक प्लेटून बोलते हैं। तो ये भैरव कमांडोज क्या हैं? 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक सरकरी के करीब गुजरात और बहरा अरब में भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मशकें करेंगी और ये सब कुछ मिलाकर 28,000 फीट की बुलंदी तक फजा इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पे वो कोई ऑटोनोमस सिस्टम है अपना नेवी का, उसे वो टेस्ट करना चाह रहे हैं और ये तकरीबन 1-2 दिन की एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पे होने जा रही है। और ये एरिया जो है ये हर किस्म की जो बहरी मूवमेंट है उसके लिए उनकी जानिब से बंद किया गया है। ये मशक़ें ज़ाहिर मुतनाज़ इलाक़े के अंदर की जा रही हैं और भारत की जो वज़ारत दिफा है वो ये कह रही है कि भाईजान हमारा तो ये रूटीन का मामला है, हमें तो मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तान इसे क्यों इश्तियाल अंगेज़ी तसव्वुर कर रहा है। तो पाकिस्तान आपके साबका रिकॉर्ड को देखते हुए इसे इस अंदाज से देख रहा है, क्योंकि जब आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था उस वक्त भी तो आपने फ़ौजी मशकों का ही कहा था और उसके बाद फिर आपने एक मुल्क की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया और जो कुछ हुआ वो दोहराना मकसद नहीं है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने 28 और 29 अक्टूबर के लिए वस्ती और जनूबी फ़ज़ाई इलाक़ों का नोटम लगा दिया, यानी पाकिस्तान ने भी अपने इन 2 तारीखों के अंदर अपनी फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये वाज़ेह नहीं किया गया क्या इन दिनों के अंदर किसी हथियार का तजर्बा होना है या फिर एयरफोर्स ने अपनी मशक़ें करनी है। ये फ़िलहाल जो है वो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि 28 और 29 अक्टूबर के लिए वस्ती और जनूबी जो फ़ज़ाई इलाक़े हैं यहाँ के लिए पाकिस्तान की जानिब से नोटम जो है वो जारी कर दिया गया है। अब इसके अंदर ये देखिए, आपको ऑपरेशन सिंदूर के बाद और उसके रद्द-ए-अमल में बुनियाद और मरसूस के बाद पाकिस्तान के दिफाई हलकों के अंदर ये बातें बहुत तेज़ी के साथ होने लगी थी कि अब की बार भारत ने जो एडवेंचर करना है वो बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं। अब आप इन मशकों की तारीख देखिए और बिहार के इलेक्शन की तारीख देखिए, यानी 6 से 11 गालिबन बिहार के इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं और उसके बाद 2026 के मिड में भी तकरीबन 5 से 6 रियासतों के भारत के अंदर और इलेक्शन होने हैं। तो जब जब भारत के अंदर इलेक्शन आता है सरहदों में तनाव बढ़ जाता है। वो जैसा कि भारत के अंदर ही बसने वाले जो शायर थे राहत इंदौरी, उन्होंने बेहतरीन भारत की जो एक पॉलिसी है तनाव के हवाले से लेकर और चुनाव के हवाले से लेकर उसको एक शेर के सूरत के अंदर मुकम्मल जो है वो बंद किया था। तो बहरहाल अभी जो मामला ये आया वो पाकिस्तान के दिफाई हलकों के अंदर ये मामला, ये बहस तब भी जारी थी, आज भी जारी है कि भारत इस बार ये चाहता है कि अपनी फतह का जश्न मनाने के लिए पाकिस्तान के चाहे वो 1 किलोमीटर का एरिया ही क्यों ना हो, वहाँ पर अपना वो झंडा लहराकर पूरी दुनिया को दिखा सके कि देखिए हमने पाकिस्तान को फतह कर लिया, हमने पाकिस्तान के इतने इलाके फतह कर लिए। लेकिन बात जो है वो सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान ने भी जो है इस सिलसिले में जैसी कल ये खबर आई कि जनाब इंडिया की जानिब से जो है ये 15 दिन की एक्सरसाइज की जा रही है और उन्हीं एरियाज़ के अंदर जहाँ पे हमने आपको इस मैप के अंदर हमने आपको दिखाया था कि ये लोग करने जा रहे हैं, वहीं पे पाकिस्तान की जानिब से भी जो है वो अब ये नोट टाइम जारी किया गया है और ये वो एरिया है पाकिस्तान 28 से लेके 29 तारीख तक एक दिन के लिए जो है वो नो फ्लाई जोन इस एरिया को जो है वो डिक्लेयर कर रहा है। और वो ये तकरीबन एरिया जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कुछ बलूचिस्तान और सिंध के बीच का एरिया जो है बन रहा है। पाकिस्तान की जानिब से जो एयर ट्रैफिक के हवाले से जो ये नोट टाइम जारी किया गया है और मोस्ट प्रॉब्ली इसके अंदर जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है वो अपनी कोई एक्सरसाइजेज यहाँ पे करेगी और उसी दौरान जो है दूसरी साइड पे बॉर्डर की दूसरी साइड के ऊपर जो है वो इंडिया आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ का जो एरिया है जिसमें रन ऑफ कच्छ का एरिया भी आता है, वहाँ पे ये अपनी एक्सरसाइजेस करने जा रही हैं। तो इस मौके के ऊपर मतलब पाकिस्तानी एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स जो हैं बॉर्डर के दोनों तरफ जो हैं ये एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे। तो इसलिए मतलब अलर्ट रहने की बड़ी अशद ज़रूरत है कि इनकी जानिब से जो है वो किसी किस्म की कोई शरारत ना की जाए। आज की बात नहीं है, तो 1-2 महीने से चल रहा है इसके बारे में मीडिया में कि भैरव बटालियन। अब ये डिप्लॉयमेंट इनका शुरू हो रहा है, इनकी ट्रेनिंग हो रही है, डिप्लॉयमेंट। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है और ये कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर देता हूं।
लोगों को यह कंफ्यूजन है कि जो कमांडो हैं उनकी बड़ी बड़ी मसल्स होती हैं और वो बॉडी बिल्डर टाइप के लगते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्पेशल फोर्सेस का कोई भी है, मैं भैरव बटालियन की बात नहीं कर रहा, मैं पैरा एसएफ की बात कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनमें जो सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है किसी भी पैरा एसएफ के ऑपरेटर में होती है, अफसर में होती है, जवान में होती है, जेसीओ में होती है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, इंडिपेंडेंट प्लानिंग। ठीक है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, इंडिपेंडेंट प्लानिंग, हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि। दे वेरी शार्प पीपल पैरा एसएफ। क्योंकि जो सोशल मीडिया पे आप लोग देखते हैं ना कि ये है बॉडी बिल्डर, ये मार देंगे, ठोक देंगे, दे आर थिंकर्स। और एक मैं बात बताऊं आपको, पैरा एसएफ वालों को एक बात क्लियर है कि ताकत यहां पे होती है, ताकत यहां पे नहीं होती। दे आर वेरी क्लियर कि ताकत यहां पे होती है। जिस तरीके की प्लानिंग करते हैं, ऑन द फ्लाई प्लानिंग करते हैं, फिर जिस तरीके से उनकी ट्रेनिंग होती है, जिस तरीके से वो विदाउट सप्लाई लाइंस फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि आप बोले साल भर ऑपरेट कर रहे हैं, बट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम बिहाइंड एनिमी लाइंस ऑपरेट करना, चुपचाप जाना, और अपने हथियार पे, या मैप रीडिंग हो, दे मास्टर्स ऑफ मैप रीडिंग, मास्टर्स ऑफ मेडिकल, किसी को चोट लग जाए उसकी जान बचाना, मास्टर्स ऑफ हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू कॉल इन फायर फ्रॉम जेट्स, ये सारी की सारी, और 10 और चीजें हैं, जंगल सर्वाइवल, माउंटेनियरिंग स्किल्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो इट्स एन एंटायर पैकेज। तो ये जो सोशल मीडिया में चलता है ना कि ऐसा ये दिखाने की कोशिश करते हैं, नो, द मेन पावर ऑफ अ पैरा एसएफ ऑपरेटर इज ही कैन इंडिपेंडेंटली, एक जवान है, एक एनसीओ 4 जवानों को लेके 5 बंदे जाके इंडिपेंडेंटली एक मिशन प्लान करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उनका ये सबसे बड़ा सुपर पावर है। अब ये भैरव बटालियन जो बन रही हैं, इसमें ये खबर आ रही है कि जो भैरव बटालियंस हैं, ये 25 अगले 6 महीने में अगली ये 25 बटालियन बनेंगी, और हर एक बटालियन में 250 लोग होंगे। हर एक बटालियन में 250 लोग होंगे, जिसमें कि कुछ इन्फेंट्री से आएंगे, आर्टिलरी से आएंगे, सिग्नल से आएंगे, एयर डिफेंस से आएंगे। These battalions aim to bridge the gap between special forces and normal infantry battalions, providing a lean and lethal force for rapid high-impact operations along India's border with China and Pakistan. अब होता यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल है, राइट? कलेश चलता है वहां पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पे भी कलेश शुरू हो गया। पिछले 5-6 साल से तो हो ही गया वहां पे कलेश शुरू। अब आपको भैरव बटालियंस क्या करती हैं दोस्तों? जैसे पैरा एसएफ होता है ना, अब पैरा एसएफ को अगर आप मुझसे पूछें, जो मेरा मानना है, जो मेरी बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, मैंने कभी पैरा एसएफ में सर्व नहीं करा, आई एम एन इन्फेंट्री ऑफिसर, ठीक है, लेकिन जितना कुछ मैंने पढ़ा है इंटरेक्शन से, इट इज अ स्ट्रेटेजिक फोर्स। आप पैरा एसएफ वालों को बोलें कि ठीक है यार, आपको ना लाहौर के अंदर ऑपरेशन करना है, आप उनको बोलें आपको कराची में ऑपरेशन करना है, आप उनको बोलें कि आपको पाकिस्तान में जाके वो टारगेट टेक आउट करना है, वो स्ट्रेटेजिक, दे आर वेरी गुड इन दैट, उसमें माहिर हैं वो लोग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।